गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है और मैं सुनाऊंगी एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जिसका नाम है नन्ही परी का जन्मदिन। इसको लिखा है जयंती अधिकारी जी ने, चित्रांकन किया है मिकी पटेल और अनुवाद किया है सुभद्रा मालवी जी ने। तो चलो बच्चों सुनते हैं कहानी नन्ही परी का जन्मदिन। आप लोगों का भी जन्मदिन आता है ना, तो देखते हैं नन्ही परी के जन्मदिन पर क्या होता है। नन्ही परी अपने जन्मदिन को कैसे मनाती है। यह कहानी एक नन्ही सी लड़की की है। उसका नाम था दिया। दिया एक सुंदर और अच्छी लड़की थी। उसे पीला रंग बहुत पसंद था। पीली पोशाक, पीली चिड़िया, पीले रंग के सूरजमुखी के फूल जिनके पौधे उसकी खिड़की के ठीक नीचे लगे थे। हर रोज़ सुबह जागते ही अपने मित्रों का अभिवादन करने के लिए वह खिड़की के पास चली जाती। सूर्यमुखी के पीले फूल झूम झूम कर कहते सुप्रभात। पीली चिड़ियाँ भी अपनी नन्ही सी पूँछ ऊपर नीचे करके चहचहाती सुप्रभात। अपनी सुरीली आवाज़ में दिया हर एक को अभिवादन करती सुप्रभात सुप्रभात। फिर वह बगीचे में जाकर उन सबके साथ खेलती, फूलों के बीच उछलती, नाचती। वह ऐसी दिखाई देती मानो सूर्यमुखी फूलों के बीच कोई चिड़िया फुदक रही हो। अपने मित्रों की वह बड़ी अच्छी तरह देखभाल करती। जब माली बीमार होता तो दिया बड़ी सावधानी से फूलों के पौधों में पानी देती। उसने सबको सावधान कर दिया था कि कोई भी इन पौधों को हानि नहीं पहुंचाएगा। एक तस्तरी में रोटी, मेवे की घिरी और बिस्कुट वगैरह डालकर वह बगीचे में चिड़ियों और गिलहरियों के खाने के लिए रख देती। पास में पानी से भरा एक कटोरा, बड़ा सा कटोरा भी रख देती। तस्तरी और कटोरा रोज़ साफ करके उसमें खाने की ताज़ी चीज़ें और पानी रखना वो कभी नहीं भूलती थी। थोड़े ही दिनों के बाद दिया का जन्मदिन आया। वह अब 5 वर्ष की हो जाएगी। घर में सभी बड़े उत्साह से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले ही दिया ने अपने दोस्तों को जन्मदिन की दावत में आने का निमंत्रण दे दिया था। निमंत्रण पाकर उसके दोस्त बहुत खुश थे। वे लोग दिया को क्या उपहार दें, यह उनके लिए एक समस्या थी। सूर्यमुखी के एक फूल ने बगीचे की चिड़ियों और गिलहरियों से कहा, हमें उपहार के बारे में ठीक से सोचना चाहिए। अगले दिन दिया के घर में एक घटना हो गई। दिया के चाचा जी ने महसूस किया कि सूर्यमुखी फूलों के पौधे अधिक लंबे हो गए हैं। उन्होंने सोचा इतने लंबे पौधों से बगीचे की सुंदरता नष्ट हो रही है। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर सारे पौधे उखड़वा दिए। जब दिया ने बगीचे की यह हालत देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। अपनी माँ के पास जाकर वह बहुत रोई। उसकी माँ ने उसे अपनी गोद में लेकर बहुत समझाया। कल मेरी नन्ही सी गुड़िया का जन्मदिन है ना, माँ ने कहा, और हम चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे। शायद इसीलिए चाचा ने कटवा दिया है उन पौधों को। मगर माँ, मेरे सूर्यमुखी तो पूरे घर में सबसे सुंदर थे, उसने जोर से रोते हुए कहा। परिवार के सभी लोगों ने दिया को हर तरह से मनाने की कोशिश की। उसके पिताजी ने उसे एक सुंदर सी गुड़िया दी। उसकी माँ ने उसे पीले रंग वाली एक बहुत सुंदर पोशाक दी जिसमें सामने की ओर लेस, झालर और छोटे छोटे सुंदर गुलाब टके हुए थे। चाचा जी ने उसे ड्राइंग की कॉपी और रंगों का डिब्बा दिया। उसकी दादी ने उसे चांदी की पायलें दी।
मगर दिया ने इन सभी चीज़ों की तरफ देखा तक नहीं। जब गिलहरियों और चिड़ियों ने खिड़की से झांका तो दिया को रोते देख वे सब दुखी हो गईं। उन्होंने धीरे से पुकारा, दिया दिया चुप हो जाओ, रो मत। दिया ने जब अपने मित्रों की आवाज़ सुनी तो वह झट से उठकर बैठ गई। उसने क्रोध से कहा, तुम लोगों ने उन्हें मेरे पौधे को उखाड़ने से रोका क्यों नहीं? हम उनसे डर गए थे। उन लोगों की लंबी लंबी दाढ़ी और मूछें थीं, चिड़िया चहचहाई। उनके लंबे छुरे और बड़ी बड़ी कैंचियाँ भयानक थीं, गिलहरियों ने बताया। दिया उनके डर को समझ गई, लेकिन अपने पौधों के इस तरह उखाड़े जाने के दुख को वह सहन नहीं कर पा रही थी। वह तकिए में मुंह धंसाकर रोती रही और फिर थककर सो गई। इस बीच गिलहरियाँ और चिड़िया भी काम में जुट गईं। उन्होंने पास के बगीचे से जाकर आम के पेड़ से पूछा, क्या तुम्हारे बगीचे में सूर्यमुखी फूल का पौधा है? नहीं, इस बगीचे में तो नहीं है, लेकिन पास वाले बगीचे में हो सकता है, पेड़ ने उत्तर दिया। वे लोग उससे अगले बगीचे में गए और एक बड़े से नीम के पेड़ से पूछा, क्या तुम्हारे बगीचे में सूर्यमुखी का पौधा है? नहीं मेरे दोस्तों, मगर अगले बगीचे में शायद हो। उन्होंने शहर के सभी बाग बगीचों में खोजा। अंत में जाकर सूर्यमुखी का एक नन्हा सा पौधा उन्हें मिला। पौधा लेकर वे खुशी खुशी घर लौट आए। अगले दिन सुबह खिड़की में किसी के खटखटाने की आवाज़ से दिया की नींद खुल गई। उसने देखा उसके मित्र एक नन्हा सा सूर्यमुखी का पौधा लिए वहाँ खड़े हैं। पौधा बहुत सुंदर लग रहा था और इस पौधे में एक नन्ही सी कली भी थी। दिया खुशी से नाचने लगी। वह दौड़ती हुई रसोई घर में गई और अपनी माँ की छुरी लेकर बगीचे की ओर भागी। उसने मिट्टी खोदी और पौधे को बहुत सावधानी के साथ ज़मीन में रोप दिया। इस नन्हे से पौधे से उसके बगीचे में बहुत सारे सूर्यमुखी के फूल खिल उठेंगे। इस विचार से उसका मन झूम उठा। उसने अपने मित्रों को ज़ोर से पुकारा, चलो चलो मेरे जन्मदिन की दावत के लिए हम लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। वह फिर से घर में भाग गई और अपने पीले रंग वाली नई पोशाक पहनकर बाहर आई। उसने उसके नन्हे पैरों में चांदी की पायलें रुंझुन कर रही थीं। उसके मित्र अपनी इस दोस्त को देखकर बहुत प्रशंसा कर रहे थे, जो इस समय स्वर्ग से उतरी एक स्वर्ण परी की तरह लग रही थी। उन्होंने दिया के कपोल चूम चूम कर उसे जन्मदिन की बधाई दी। फिर वे सब हाथ पकड़कर उस नन्हे से सूर्यमुखी के पौधे के चारों ओर गोला बनाकर नाचने और गाने लगे। आज हमारी प्यारी दोस्त का है जन्मदिन, आओ ताली बजाएं, नाचे गाएं, पेड़ों को कटने से रोकें हम सब, नए पौधे हम जरूर लगाएं। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी कहानी थी ना। देखो दिया पेड़ पौधों से पक्षियों से कितना प्यार करती है, पेड़ों की कितनी देखभाल करती है। जब माली नहीं आता है तो वो खुद ही पानी देती है, चिड़ियों का बर्तन साफ करके उसमें पानी रखती है, खाने के लिए कुछ रखती है। बच्चों ऐसे ही हमें भी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए। देखो जब दिया परेशान हो गई तो उसके लिए चिड़िया और गिलहरियाँ भी परेशान हो गई ना। इसी तरह अपने आसपास के पेड़ पौधों जीव जंतुओं से दोस्ती करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू। जय हिंद।